इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों की प्राथमिकता विकास नहीं घोटाला है। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा स्कैम करने के लिए सपा, आरजेडी, टीएमसी, आप समेत सभी पार्टियों में रेस सी लगी है। लेकिन इंडी अलायंस की बाकी पार्टियां कांग्रेस को कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगी, क्योंकि आजादी के बाद से कांग्रेस ने देश में जितने घोटाले किए शायद ही कोई उसकी बराबरी कर पाए। कांग्रेस ने 70 सालों में कितना पैसा लूटा है, उसका आंकड़ा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये आंकड़ा है 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए। 15 अगस्त 1947 गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हजारों बलिदान देकर भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन घोटाले और भ्रष्टाचार का जो सिलसिला नेहरू सरकार से शुरू हुआ वो मनमोहन सरकार में अपने चरम पर पहुंच गया। आजादी मिलने के 1 साल के भीतर 1948 में जीप स्कैंडल का खुलासा हुआ। 1951 में साइकिल घोटाला, 1956 में बीएचयू फंड घोटाला, 1957 में एलआईसी घोटाला, 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में कुओ ऑयल डील, 1987 में बोफोर्स घोटाला, 1992 में हर्षद मेहता कांड और 1996 में टेलीकॉम घोटाला। आजादी के बाद हुए इन सब घोटालों ने भारत को न सिर्फ खोखला कर दिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख पर बट्टा लगा दिया। लेकिन 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने घोटालों और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2004 से 2014 के बीच हुए स्कैम की लिस्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस केस, एंट्रिक्स देवास डील, हॉक विमान खरीद मामला और ऑगस्टा मामला प्रमुख है। इसमें सबसे बड़ा घोटाला था कोयला घोटाला, जिसमें करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का घपला किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम मामले में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक तरफ 70,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में भारत की बदनामी भी हुई। इन सब स्कैम के जरिए 1947 से 2014 तक कांग्रेस ने सत्ता के सहारे देशवासियों के खून पसीने की कमाई के 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए लूट लिए। सोचिए अगर ये सब घोटाले ना हुए होते तो भारत कितना समृद्ध और संपन्न राष्ट्र होता। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आकाश से पाताल तक घोटालों को अंजाम दिया। एक तरफ कांग्रेस जनता की गाढ़ी कमाई लूटती रही, दूसरी तरफ करोड़ों देशवासी दशकों तक बदहाली का जीवन जीते रहे और देश विकास की दौड़ में पिछड़ता रहा। अपने भ्रष्टाचारों से भारत को कमजोर करने और दशकों तक जनता को लूटने वाली कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा।